तो 8 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है। आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज़ 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। लॉकडाउन के दौरान देश में 10 करोड़ लोग रोज न्यूज़ 18 देख रहे हैं। न्यूज़ 18 पर भरोसा करने के लिए हम अपने करोड़ों दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही इस मुश्किल घड़ी में अपने उन रिपोर्टर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, डिजाइन टीम और सपोर्ट स्टाफ के हौसले और जज्बे को भी सलाम करते हैं, जो देश के चप्पे चप्पे से आप तक हर खबर लगातार पहुंचा रहे हैं। मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना के एक मरीज की मौत हो गई। मुंबई का धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। बेहद घनी आबादी की ये झुग्गी झोपड़ी, कोरोना के मरीज की यहाँ पर मौत जब हुई उसके बाद अब चिंता बढ़ गई है लोगों की। बीएमसी की टीम ने धारावी में उस इलाके के 300 फ्लैट और 90 दुकानों को सील कर दिया। मरने वाले के परिवार के लोगों की भी आज जांच कराई जाएगी। तो अब उन लोगों की भी जांच जो उनके परिवार के सदस्य थे, और इसके साथ ही साथ तमाम वो जगह जहां संदिग्ध हो सकते हैं, जैसे 300 फ्लैट जो उसी इलाके में है, 90 दुकान जो उसी इलाके में है, उनको सील कर दिया गया है। मरने वाले के परिवार के जो लोग हैं उनकी भी जांच कराई जाएगी, उनकी रिपोर्ट का इंतजार होगा और साथ ही साथ सारे एहतियात भी अब बढ़ते जा रहे हैं। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ज्योत्सना, ये जो रिपोर्ट आनी है परिवार वालों की, वो कब तक आ जाएगी? देखिए, कल ही पता चला था कि वहां पर धारावी में एक शख्स जो है वो कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया था, जिसके बाद पूरे एरिया को क्वारंटाइन करने के बाद वहां के जो लोग हैं वहां उनको होम क्वारंटाइन कर दिया है और आज जो है उनका टेस्ट करवाया जाएगा। कल पता चलने के बाद कल उनका टेस्ट नहीं करा पाई है बीएमसी। आज पूरे परिवार के साथ जो इमारत में रहने वाले लोग हैं, जो क्लोज कांटेक्ट में कह सकते हैं, क्योंकि धारावी इलाका है, धारावी में बहुत कंजस्टेड और जनसंख्या भारी है, इसलिए वहां पर जो है परिवार का और क्लोज कांटेक्ट में जो भी लोग रहते हैं उन सभी का टेस्ट आज करवाया जाएगा और आज ही रिपोर्ट आ जाएगी। ज्योत्सना, नजर बनाए रखिएगा। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के नागपुर में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों को सबक सिखाने के लिए पुलिस ने अनोखा तरीका निकाला। पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों से योग कराया और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। इसके लिए पुलिस ने सड़क पर कुछ दूरी पर गोल घेरे बना दिए और फिर इन लोगों को सजा देने के लिए उनसे योग करवाया। पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े रहिए, फिर नीचे और फिर रिलैक्स। योग करने के दौरान लॉकडाउन तोड़ने वाले ये सभी लोग मुंह को मास्क और कपड़े से ढके दिखाई दिए। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के उन जरूरी 29 विषयों की परीक्षा कराने का फैसला लिया जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुई हिंसा और कोरोना की वजह से नहीं हो पाए थे। हालांकि इन परीक्षाओं की तारीख बाद में जारी की जाएगी। फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा के बाद सीबीएसई ने परीक्षाओं को टाल दिया था। इसके बाद कोरोना की वजह से लॉकडाउन होने के बाद भी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। अब इन परीक्षाओं को कराने की तैयारी की जा रही है। लॉकडाउन की मार झेल रहे गरीबों और मजदूरों की मदद के लिए देश भर में खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या के नगर निगम की तरफ से शहर के एक कॉलेज में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई, जहां कई महिलाएं पूड़ियां बेलती हुई नजर आईं। पास में ही कुछ लोग पूड़ियां तलते हुए दिखे। इसके बाद थैलियों में पूड़ी और सब्जी पैक की गई ताकि खाना जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। कम्युनिटी किचन में काम करने वाले लोगों ने बताया कि वो सुबह 5 बजे से खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। खुद अयोध्या के मेयर कम्युनिटी किचन में बनते खाने को देखने पहुंचे। हम लोगों का यही प्रयास है कि राम की नगरी है, राम की नगरी में जो भी रहे वो भूखा न रहे और राम की नगरी से जो गुजरे भी वह भी भूखा न रहे। बताया गया कि एक हफ्ते में कम्युनिटी किचन के जरिए रोजाना सैकड़ों लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है और 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू रहने तक कम्युनिटी किचन में खाना बनता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टरों और कर्मचारी की मौत होने पर उन्हें शहीद का दर्जा देने के साथ उनके घर वालों को 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। अगर हमारे कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए चाहे कोई सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई नर्स हो, चाहे किसी भी कोई भी कर्मचारी, अगर चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकार में हो, कोई भी कर्मचारी अगर कोरोना पेशेंट्स की सेवा करते हुए कोरोना की वजह से शहीद होता है तो उसके परिवार को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। आदमी के खांसने और छींकने से निकलने वाले छींटें 27 फीट तक जा सकते हैं।
जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है कि खांसी और छींक की वजह से निकलने वाली थूक और बलगम की छोटी छोटी बूंदें 7 से 8 मीटर दूर तक जा सकती हैं और उन बूंदों में, उन छींटों में कोरोना वायरस कई घंटों तक हवा में जिंदा रह सकता है। ऐसे में अगर इन छींटों के संपर्क में कोई दूसरा आदमी आता है तो वो भी वायरस का शिकार हो सकता है। रिसर्च में यह दावा किया गया कि कोरोना वायरस पर WHO और अमेरिकी संस्था CDC के मौजूदा दिशा निर्देश पर्याप्त नहीं हैं, जिनमें लोगों को एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखने की सलाह दी गई है। क्योंकि MIT की रिसर्च में यह भी दावा किया गया कि WHO के दिशा निर्देश खांसी, छींक और सांस लेने से बनने वाले गैस क्लाउड के 1930 के पुराने पड़ चुके मॉडल पर आधारित। योग गुरु रामदेव ने रामनवमी के अवसर पर हरिद्वार में योग के कार्यक्रम का आयोजन किया। वहां रामदेव ने बच्चों के साथ योग किया। एक बच्चा तो रामदेव के साथ मंच पर योग करता दिखाई दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोजाना सिर्फ 5 मिनट योग करके कोरोना ही नहीं बल्कि दूसरी कई बीमारियों को भी दूर भगाया जा सकता है। लॉकडाउन के दौरान यदि हमारी दिनचर्या स्वस्थ नहीं होगी, वैज्ञानिक नहीं होगी, नैसर्गिक प्राकृतिक नहीं होगी तो हम इस कोरोना की जंग को नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए एक आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक, स्वस्थ जीवन पद्धति को हम स्वीकार करें। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार और स्वभाव में हम दिव्यता रखें तो यह लॉकडाउन हमें किसी भी प्रकार के इमोशनल ट्रॉमा में नहीं लेकर के जाएगा। कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी में भी पाकिस्तान की सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने से बाज नहीं आ रही है। आरोप है कि वहां के सिंध प्रांत में रहने वाले ईसाई और हिंदू समुदाय के लोगों को सरकारी मदद नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से इन लोगों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई। वहां के लोगों की बेबसी की एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ सड़क पर बैठी दिखाई दी। बताया गया कि ये महिलाएं अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और इनके पास खाने पीने का सामान नहीं है। कमोबेश यही हाल वहां रहने वाले बाकी लोगों का भी है। ईसाई बिरादरी है, हिंदू बिरादरी है, हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करता इस चीज के लिए। दूसरों के लिए इमदाद करते हैं, हमारे लिए कुछ नहीं होता। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि सरकारी मदद देने वाले उन इलाकों में नहीं पहुंच रहे हैं जिन इलाकों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। हमें भी राशन वगैरह फराहम किया जाए। क्या हम ईसाई हैं, ईसाई कौम के शायद इसलिए हम पर कोई हुकूमत हम पर कोई तवज्जो नहीं दे रही। कोरोना वायरस के खतरे के बीच कुछ उत्साह बढ़ाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। सूरत में लॉकडाउन के बीच घरों में फंसे लोग सड़क से गुजर रहे पुलिस वालों का ताली बजाकर सम्मान करते दिखे। सूरत में पुलिस वाले सड़क से गुजरते हुए लोगों को लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रहे हैं और उसी दौरान घरों की छत पर खड़े लोगों ने ताली बजाकर पुलिस के जवानों का सम्मान किया। जितने जवान हैं वो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। हम भी स्ट्रेस में हैं इसकी वजह से और पब्लिक भी स्ट्रेस में है घर में रह रहकर। हमारा एक GRD का जवान है, अशोक महाले नाम है उसका। वो गाना जानता था तो हमने उसके साथ लेकर एक ट्रायल बेस पे हमने किया तो पब्लिक को बहुत पसंद आया। ये जो 21 दिन का जो हमको लॉकडाउन दिया है वो हम हंसी खुशी पार कर लेंगे और कोरोना को भी भगा देंगे यहाँ से। केन्या के किसुमू में सब्जी मंडी को बंद कराने पहुंचे सुरक्षा बल के जवानों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद किसुमू में सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। इसके बावजूद वहां के लोगों ने सब्जी मंडी बंद नहीं की, जिसके बाद सुरक्षा बल ने मोर्चा संभाला और सब्जी मंडी से भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान मंडी में हर तरफ धुआं छा गया और लोग इधर उधर भागते दिखाई दिए। कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर सवार थे जो सुरक्षा बल की कार्रवाई के बाद वहां से जाते हुए नजर आए। वहीं सब्जी बेचने वाले भी अपने सिर पर सामान रखकर मंडी से जाने लगे। वहीं केन्या के एक दूसरे इलाके में कर्फ्यू के दौरान घर की बालकनी में खड़े एक बच्चे की सुरक्षा बल की गोली से मौत हो गई। कोलकाता में सरकारी दुकान पर राशन लेने पहुंचे लोगों ने पुलिस की तैनाती के बीच एक दूसरे से दूर दूर खड़े होकर सामान लिया। लोग दुकान पर भीड़ न लगाएं, इसके लिए दुकान के बाहर कुछ फीट के फासले पर सफेद पेंट से घेरे बना दिए गए ताकि लोग उसी के अंदर खड़े हों। लेकिन इस वजह से दुकान के बाहर करीब 500 मीटर लंबी कतार लग गई। लोगों को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर भी दिया गया और अपनी बारी आने पर लोगों ने एक एक करके सामान लिया।
कोलकाता के फेयर प्राइस राशन शॉप की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोग बाहर खड़े होकर लंबी कतार लगी है, जहाँ पर राशन ले रहे हैं। दिल्ली में एक दंपति समेत 3 और डॉक्टर कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद राजधानी में कोरोना की चपेट में आए डॉक्टरों की संख्या 6 हो गई। बताया गया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए एक डॉक्टर सफदरजंग अस्पताल में काम करते हैं। वहीं सफदरजंग अस्पताल के ही एक और डॉक्टर वायरस की चपेट में आ गए। उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जो दिल्ली के ही सरदार पटेल अस्पताल में डॉक्टर हैं। खबर है कि डॉक्टर दंपति कुछ ही दिन पहले ही विदेश से लौटे थे और कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दोनों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले एक डॉक्टर दंपति भी कोरोना की चपेट में आए थे, जबकि दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में सरकारी कैंसर अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर को भी कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद अस्पताल को बंद करके सैनिटाइज किया जा रहा है और उन लोगों को भी क्वारंटीन किया जा रहा है जो डॉक्टर के संपर्क में आए थे। केरल के वायनाड में पुलिस ने लॉकडाउन लागू होने के कई दिनों बाद अब ड्रोन से इलाके की निगरानी शुरू कर दी। केरल में कोरोना वायरस के अब तक 241 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद अब वहां की पुलिस ने इलाके पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली। ड्रोन कई इलाकों के ऊपर से गुजरा। इस दौरान सड़कों पर कुछ गाड़ियां चलती दिखाई दी, जिनका पुलिस ने ड्रोन से पीछा भी किया। हालांकि ड्रोन से बनाए गए वीडियो में कोई भी आदमी सड़कों पर घूमता दिखाई नहीं दिया। केरल में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए पुलिस की ओर से ये कदम उठाया गया, जिससे बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके और उनके साथ सख्ती से निपटा जा सके। केरल से लगी दूसरे राज्यों की सीमाओं पर भी ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश भर में साफ सफाई पर खास ध्यान दिया जा रहा है। जगह जगह नगर निगम की तरफ से इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम तेज है, मगर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक बीजेपी पार्षद खुद ही अपने इलाके को सैनिटाइज करने पहुंच गए, जिसके लिए वो सिर पर हेलमेट, चेहरे पर मास्क और पीठ पर एक मशीन लिए गली मोहल्लों में निकले और मकानों के गेट, पौधों और दुकानों पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने लगे। इस बीच वो एक एटीएम में भी घुसे और उसे भी सैनिटाइज किया। उसके साथ ही पार्षद ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने की हिदायत भी दी। 1 मीटर की दूरी बनाए रखो सारे लोग, मास्क पहनो। पार्षद ने सड़क पर खड़ी गाड़ियों पर भी सैनिटाइजर का स्प्रे किया। उन्होंने सैनिटाइजर स्प्रे करके लोगों के हाथ भी साफ करवाए। पार्षद ने बताया कि इलाके को सैनिटाइज करने के लिए उन्होंने मशीन ही खरीद ली। मशीन लेकर, सैनिटाइजर लेकर अपने वार्ड को मैं सोचता हूँ कि खुद ही ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ, जिससे उन लोगों की भी हेल्प हो। सरकारी विभाग आ रहा है। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कौओं की भूख मिटाने के लिए कुछ लोगों ने उन्हें दाना खिलाया। देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से पक्षियों को खाना मिलना मुश्किल हो गया है और यही वजह रही कि रामेश्वरम में सैर पर निकले कुछ लोगों ने सैकड़ों कौओं को दाना खिलाया। शहर के कई इलाकों में ये कौवे बड़ी तादाद में जमा होते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इनके सामने भी खाने का संकट पैदा हो गया। ऐसे में कुछ लोगों की नज़र इन पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने इन कौओं को खाना खिलाया। हैदराबाद में लॉकडाउन लागू होने की वजह से फंसे दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए तेलंगाना सरकार ने खाने का सामान बांटा। ये सभी मजदूर रोजगार नहीं मिलने की वजह से परेशान थे, जिसकी जानकारी मिलते ही तेलंगाना सरकार ने इन सभी मजदूरों के लिए खाने पीने के सामान का इंतजाम किया और हर मजदूर को 500 रुपए भी दिए गए। ऐसी ही एक जगह पर राशन लेने पहुंचे मजदूरों की लंबी लाइन दिखाई दी। इस दौरान वहां तैनात कुछ पुलिस वाले इन लोगों को एक दूसरे से दूर खड़े होने और मास्क लगाने की अपील भी करते रहे। सामान लेने पहुंचे मजदूरों ने भी इस मदद के लिए तेलंगाना सरकार को धन्यवाद दिया। चावल 12 केजी हम लोग को दिए हैं, प्लस 500 रुपया हर एक बंदे को, कम से कम 300-400 लोग को यहाँ से हम लोग को सहायता किए। यूपी के संत कबीर नगर जिले में बीजेपी विधायक ने लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राशन मुहैया कराने के लिए सरकारी इंतजाम की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। जिले की खलीलाबाद सीट से विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे के ऑफिस में ये बैठक हुई, जहां पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट सप्लाई विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद थे। एक ही सोफे पर 3-3 लोग बैठे थे, जिनमें कुछ ने मास्क लगा रखा था तो कुछ ने गमछे से चेहरा ढका था। कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बचाव के लिए कोई एहतियात बरतनी जरूरी नहीं समझी। हालांकि दावा ये भी किया गया कि बैठक में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। लोग जो है मास्क लगाए थे, सोशल डिस्टेंसिंग थी, ऐसा नहीं। जयपुर के पुराने